संसद में चुनाव सुधार पर चर्चा चल रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और सांसद गाजीपुर से अफजाल अंसारी हैं। सीधा उनसे बातचीत करते हैं। सर, चुनाव सुधार पर चर्चा चल रही है लगातार, क्या कहेंगे, किस तरह से सुधार चाहिए? अब तो देखिए 11 तारीख ही अंतिम तिथि है। पहले तो जब इसके लिए कहा गया कि समय बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, तब उसको गंभीरता से नहीं लिया। महसूस हुआ लोगों को तो 1 सप्ताह के लिए बड़ी कंजूसी से काम लेके बढ़ाया। बहरहाल उत्तर प्रदेश में जो SIR की प्रक्रिया है, मैंने इस संबंध में उसी दौरान मीडिया में एक बयान दिया था कि यह प्रक्रिया चुनाव आयोग के द्वारा कराई जा रही है, लेकिन राज्य सरकार और उसकी मशीनरी इसको इस ढंग से प्रोपेगेंडा करके कर रही है कि जैसे कोई बहुत बड़ा घुसपैठियों का एक समूह इस SIR के माध्यम से वो सामने लाएंगे, उजागर करेंगे। हकीकत ये नहीं थी। हमने उस दिन भी कहा था कि बीजेपी के लोगों ने कुल्हाड़ी पर पैर पटक लिया है। उसकी वजह यह है कि जो सक्षम लोग हैं और उनके वोट गांव में भी हैं, क्योंकि गांव में उनकी ज़मीन जायदाद है, और वही लोग जो ज़्यादातर सत्ता की गोद में बैठने वाले लोग, किसी कस्बे में भी अगर उनकी 2 दुकानें हैं तो अगर किसी गांव में 13 वोट है उसके परिवार का, तो वो कस्बे में भी उन्हीं दुकानों पर से 13 वोट बढ़ा लिए गए हैं, क्योंकि कोई टोकेगा रोकेगा उनको कैसे। उनके परिवार का कोई सदस्य अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर है, अपने बच्चों को वो कॉन्वेंट स्कूल में तालीम दिला रहा है, तो उसने वही 13 वोट जो गांव वाले और जो कस्बे में बढ़ाए थे वही शहर में भी ला दिया उन्होंने। कहीं कोई नौकरी में परिवार का एक सदस्य है तो वहाँ भी वही वोट बढ़ गए। तो एक वोटर 4 जगह 5 जगह वोटर है, और ऐसा करने वाले ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के कतार के ही लोग हैं। ये मैंने आज से 10-15 दिन पहले प्रेस को दिए अपने वक्तव्य में कहा था, और मैंने अभी देखा है कल कुमार विश्वास जो उनके हेड हैं यूपी के, उन्होंने इस बात को तस्दीक किया, स्वीकार किया कि भाजपा बहुत परेशान है और उनके वोट बड़ी तेज़ी से कट रहे हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 17% फॉर्म भर के जमा नहीं किए गए, और ये वही फॉर्म हैं जो शहरों में वोटर थे, लेकिन अब वो गांव की तरफ अपना वोट बढ़ाना उचित समझते हैं, गांव पे ही रखना उचित समझते हैं। बाकी जगह जहां जहां उनके हैं वो डिलीट हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, अभी हम गाजीपुर ज़िले को बिलोंग करते हैं। आज तक की स्थिति में 84% फॉर्म जमा हुए जो 2025 की लिस्ट में ऑलरेडी हैं। अब हमारे यहाँ 29 लाख लगभग 50,000 के वोटर थे, और हमें लगता है कि 4 लाख से ज़्यादा अभी तक फॉर्म जमा नहीं हुए। और सबसे ज़्यादा मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र में यह स्थिति है। लगभग 80-90 हज़ार वोटर हैं, छटपटा रहे हैं लोग। वो कई जगह 4 जगह 5 जगह करके ये बेईमानी से चालाक लोग, गरीबों का वोट ज़्यादा है, लेकिन अपनी दबंगई और अपनी चालाकी और अपनी शरकसई से कई कई जगह वोटर बने हुए थे। आज SIR की प्रक्रिया में ये खुद उसके शिकार हो गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि समाजवादी पार्टी के पूरे प्रदेश में हर बूथ पर जो जिम्मेदार तय किया गया है इसकी रखवाली के लिए, वो बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है कि किसी गरीब का, किसी कमज़ोर का, किसी अनपढ़ व्यक्ति का जो जायज़ मतदाता है उसका वोट छूटे ना। एक विडंबना ये है कि घबराहट और भ्रम और वाहवाही लूटने के लिए उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद में जिला अधिकारी की ओर से एक FIR दर्ज करा दी गई 85 साल वृद्ध महिला पर कि उसके 2 बेटे जो दुबई और मिडिल ईस्ट में कहीं हैं, तो उनके नाम भर दिए और दस्तखत करा दिए। उसने दस्तखत करने का आपने उसी फॉर्म में राइट दिया है। परिवार का कोई भी सदस्य जो बालिग होगा वो उस फॉर्म को
फिलअप कर सकता है, दस्तखत कर सकता है। उसने तो लिखा है कि मैं माँ हूं इनकी और दस्तखत किया है। उसके बेटे जुलाई में आए थे अपने घर, अस्थायी रूप से सर्विस करने गए हैं। चुनाव आयोग का ये कानून कहता है कि आप मतदाता वहीं बनेंगे जहां अस्थायी रूप से आप रहते हैं। अब ये विडंबना ये है कि उनके लिए एक, आप कहते हैं कि हमने एक संशोधन किया है कि ऐसे लोग, उनको कार्ड जारी नहीं होगा, वोटर आईडी कार्ड, ऐसे लोग अपने पासपोर्ट और वीज़े का वो करके उसके आधार पर फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन फॉर्म देगा कौन? फॉर्म निर्वाचन आयोग देगा। आप अपने निर्वाचन में लगे हुए बीएलओ को और अधिकारियों को ये ट्रेनिंग तो दिए नहीं कि उस घर में कौन सा फॉर्म दें। उस महिला को तो जो फॉर्म आपने दिया उसने भर दिया। आप उसको अगर वो फॉर्म दिए होते कि आपके बेटे विदेश में नौकरी कर रहे हैं, आप लिए इसलिए ये फॉर्म है, और उनसे कहिए कि वो ऑनलाइन भरें और आप इसकी पुष्टि में दस्तखत करिए, वो वही करती। उसकी नीयत कहीं से न धोखे की है न फरेब की है, लेकिन सारे टिकड़म वाले शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। ऐसी स्थिति में भ्रम की स्थिति बनी। निर्वाचन आयोग ने इस मामले को साफ किया है और हमें ये कहना है कि ऐसे जल्दबाज बेवकूफ़ लोगों को तत्काल अपने गलत कदम को वापस लेके और देश से प्रदेश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने जल्दबाजी में ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में एक गलत कार्रवाई की थी। योगी जी कह रहे हैं 75 के 75 जिलों में जितने भी घुसपैठी हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। डीएम और एसएसपी को उस काम पे लगा मैं पूरी चुनौती देता हूं उत्तर प्रदेश सरकार को, उसके पूरी मशीनरी को। एक एक नाम छापो, चेहरा छापो। वोट कटेगा उत्तर प्रदेश में 3 से 4 करोड़ के बीच में। वो 3-4 करोड़ घुसपैठिए कौन हैं, उनका नाम और चेहरा छापो। पता चलेगा कि सब उनके आंगन में खेलने वाले लोग हैं जो 4-4 जगह वोटर रहे हैं। वो न रोहिंग्या के भगाए हुए हैं, न बांग्लादेशी हैं, न पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए। आपको चिराग लेके खोजते रह जाइए, अपवाद स्वरूप कहीं हो तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश न पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश न आसाम है, उत्तर प्रदेश न बिहार का सीमांचल है। उत्तर प्रदेश के नागरिक भारत के नागरिक हैं और घुसपैठियों को कहीं उत्तर प्रदेश में पनाह नहीं। अपने गुनाह को छुपाने के लिए और अपने नुकसान को उजागर न हो जाए, कार्यकर्ताओं का मनोबल न टूट जाए, सबको पता है। एक एक कॉलोनी है हमारे यहाँ, कस्बा मोहम्मदाबाद यूसुफपुर में एक वकील बाड़ी कॉलोनी है। सारे इलाके के वकील लोग छोटे छोटे क्वार्टर और चेम्बर लेकर के वहाँ थे और सब अपने वोट बना रखे थे। आप पता कर लीजिए जा कर के, पता चलेगा कि 2% लोगों ने भी अब वहाँ अपने को वोटर रखना उचित नहीं समझा। वो अपने गांव में चले गए जहाँ उनकी ज़मीन जायदाद, माँ बाप और पुश्तैनी मकान है। घबराहट में हैं योगी जी और उनकी पूरी मशीनरी के लोग। बढ़ाया जाए, कानून बना दो कि हमारे वोटर 3 जगह वोटर रहेंगे, ये जायज़ है, और दूसरे का वोट हम, जायज़ वोट भी है तो काटेंगे, अगर भरने की कोशिश होगी तो एफआईआर करेंगे। बना दो, यही कानून बना दो। वंदे मातरम को लेकर सर आपने चर्चा देखी, लगातार चर्चा वंदे मातरम में चली, चाहे वंदे मातरम पर चली, चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो। लेकिन वंदे मातरम को लेकर के जिस तरह से अरशद मदनी साहब का बयान आया, उन्होंने कहा कि हमें से बोलने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन कुछ शरीयत हमें इनकार करती है। आप एक बात सुनिए, इस विशाल भारत में पार्टीशन से पहले जिन्ना भी थे, अब्दुल कलाम आज़ाद भी थे। हम लोग अब्दुल कलाम आज़ाद को फॉलो करने वाले लोग हैं। ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ देश में जो आंदोलन हुए, सत्याग्रह हुए, उन दिनों इस देश में 3 स्लोगन, 3 नारे जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुए, वो किस लिए कि उन नारों के शक्ति से इकट्ठा हुए देशवासी, एकजुट हुए। वो नारे यही थे, उसमें वंदे मातरम भी था, उन नारों में इनकलाब जिंदाबाद भी था, उन नारों में जय हिंद भी था। तो जय हिंद
सुभाष चंद्र बोस जी ने और इनकलाब जिंदाबाद को आखिरी मुकाम तक मशहूर बनाने में सरदार भगत सिंह ने, और इस वंदे मातरम के नारे को, अरे ये बीजेपी के लोग तो कोसों दूर भागते थे, उस आंदोलन से दूर भागते थे, इस नारे से दूर भागते थे जिस नारे ने देशवासियों को जोड़ा अंग्रेजों से लड़ने के लिए। अंग्रेज विभाजित करके राज करना चाहते थे, लेकिन उनके विभाजनकारी नीतियों को ध्वस्त करने में जो नारा इस्तेमाल हुआ, आज उसी नारे को भारत की जनता को विभाजित करने के मकसद से बीजेपी के लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जनता समझती है, वो समझ जाएगी। जो लोग सालों साल तक आज़ादी के बाद भी अपने मुख्यालयों पर तिरंगा झंडा एक्सेप्ट नहीं किए, जिन्होंने गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, करो या मरो आंदोलन का विरोध किया, आज वही लोग इस नारे के माध्यम से बंटवारा करना चाहते हैं समाज को, देश के भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। यह गलत है। हम लोग अब्दुल कलाम आज़ाद साहब को फॉलो करने वाले हैं। जिसको वंदे मातरम बोलना है, यह नारा आज़ादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला नारा है, वो बोले। और जिसको इनकलाब बोलना है, जिसको जय हिंद बोलना है, वो जय हिंद भी बोले, वो इनकलाब भी बोले। और जिसको अपने मादर वतन जिंदाबाद का नारा लगाना है, वो मादर वतन के जिंदाबाद का नारा लगाए। सबको महदूद करके एक जगह, आप कौन हो, मॉनिटर साहब हो क्या? पहले अपना शुद्धिकरण कराओ कि आप इसे मन से ग्रहण कर रहे हो कि नाटक कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमसे बातचीत कर रहे थे गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी साहब। साफ तौर पर उनका कहना है कि पहले मन को शुद्ध करो। वंदे मातरम पर जो लगातार राजनीति चल रही है, उस पर दूरी बनाने की ज़रूरत है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ सैयद वसली, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।